विश्वासी को डरावनी पिक्चरें या डरावनी कहानी सुननी चाहिए या नहीं, आज हम जानेंगे। जब मैं हॉस्टल में था और प्रभु में इतना मजबूत नहीं था तो मैं काफ़ी सारी डरावनी पिक्चरें देखता था। हमारे हॉस्टल में क्या करते थे, रेडियो मिर्ची पे रात को एक प्रोग्राम आता है जहाँ पे वो डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो हमारे सारे लड़के एक कमरे में घुस के वो कहानियाँ सुनते थे और उनमें मैं भी सुनता था। लेकिन प्रभु में बढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि ये सब गलत है। मैं समझाऊंगा कैसे। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या होता है जब हम डरावनी पिक्चर को देखते हैं। उसको देखने के दौरान क्या हो रहा होता है? क्या हम हंस रहे होते हैं? नहीं। जब हम मजाकिया पिक्चर देखते हैं तो हम हंसते हैं, जब हम रुलाने वाली पिक्चर देखते हैं तो रोते हैं, और जब हम भूतिया शैतान की पिक्चरें देखते हैं तो हमें डर लगता है। ये सारी चीज़ें विश्वासी के दिमाग में जाती हैं। जो भी हम देखते हैं और जो भी हम सुनते हैं वो सब हमारे दिमाग में जाती हैं और वो रहती हैं। जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमसे शरीर से निकल जाता है, लेकिन हमारी देखी हुई चीज़ और सुनी हुई चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। इतने समय बाद भी मैंने भूतिया पिक्चरें अब देखना बंद कर दिया है, लेकिन आज भी मुझे वो याद रहती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दरवाज़ा खोल देती हैं शैतान के लिए, जिस दरवाजे के द्वारा शैतान हमारे दिमाग पे हावी होने लग जाता है। इसीलिए हम जाने, हम समझें कि भूतिया पिक्चरें और भूतिया कहानी हम ना देखें, ना सुने, और इनसे हम जितना दूर रह सकते हैं हम रहें। इसका असर हमारे मानसिक जीवन पे भी होता है और हमारे आत्मिक जीवन पे भी होता है। और गलती से भी ये ना सोचना कि मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सोचने से हम प्रभु की परीक्षा ले रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बुद्धिमानी से जीवन जिएं। और वो बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान एक खतरनाक जीव है जिससे हमें बचना है, जिससे हमें भागना है। लेकिन जब हम भूतिया पिक्चरें देखते हैं हम बिल्कुल शैतान की तरफ भाग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए ना तो प्रभु की परीक्षा लो और ना शैतान को हल्के में समझो। वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम सब चीज प्रभु की महिमा के लिए करें। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां पद, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, अगर तुम भूतिया पिक्चर देखने वाले हो तो पहले खुद से पूछो, क्या इससे प्रभु को महिमा मिलेगी? ये पूछने पे तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, इससे प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी, बल्कि बिल्कुल अपोजिट, ये मुझे हानि पहुंचाएगा और मेरे आत्मिक जीवन पे भी असर डालेगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि विश्वासी को शैतान से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना है। इसीलिए कोई भूतिया पिक्चर नहीं देखनी, कोई भूतिया कहानी नहीं सुननी, क्योंकि इसका असर हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन पे होता है और इससे प्रभु की महिमा नहीं होती। उम्मीद है कि इससे आपको जवाब मिला होगा।